हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Z2 की हिंदी। तो आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल सेलिंग ऑन ईबे। तो पहले ही मैंने 2 वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। हाउ टू सेल ऑन ईबे एंड इसका पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो इसका लिंक नीचे है, हाउ टू सेल ऑन ईबे। तो इन दोनों को देख लीजिए, इससे आप जान पाएंगे ईबे इंडिया पे कैसे सेल करते हैं या ईबे पे कैसे सेल करते हैं। ठीक है, तो एक और अभी हम लोग बात करने वाले हैं ईबे के इंटरनेशनल सेलिंग के बारे में। तो इसके लिए पहले आपको एक अकाउंट चाहिए, वो है पेपाल का। तो PayPal.com में अब जाके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। PayPal.com खोलने के बाद आप बस एक पेपाल का अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। तो इसके लिए आप कोई भी हाउ टू साइन अप पेपाल ऐसा कुछ भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो वैसे मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट पेपाल पे है, तो आप साइन अप करके बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो और मैंने ऑलरेडी एक ebay.in पे एक अकाउंट बना लिया है। तो इस अकाउंट से आप चाहे तो इंटरनेशनल सेलिंग के लिए ebay.com पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा ebay.com। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे कि ebay.in का अकाउंट में .com में यूज़ कर पाऊँगा या नहीं। तो इसका आंसर एक ही है, ईबे का कोई भी डोमाइन नेम हो, .in हो, .com हो, .co.uk हो या .jp हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक अकाउंट ऑल ईबे पे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप जब करेंगे कुछ फिलअप के लिए कुछ दे सकते हैं लाइक डिटेल्स, सो आप उसको इजीली फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं दिया गया, मैंने सिंपली लॉगिन कर लिया। आप देख ही सकते हैं, मैं अभी लॉगिन कर लिया हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पेपाल अकाउंट के साथ आपका ईबे अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। मतलब आपको जो इंटरनेशनल मनी आएगा इंटरनेशनल सेलिंग से डॉलर में, तो वो आपके पैसा पे अकाउंट में नहीं आएगा, वो डायरेक्टली आपके पेपाल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए ebay.com पे जाके लॉगिन करने के बाद अकाउंट सेटिंग में चली जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो मैं ebay.in में भी एक बार अकाउंट सेटिंग में चला जाता हूँ और आपको दोनों कंपेयर करके दिखाता हूँ ऑप्शन की डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए ebay.in पर माई पैसा जो है वो ebay.com पे पेपाल अकाउंट है। ठीक है, तो पेपाल अकाउंट में क्लिक कीजिए और अगर आपका अकाउंट पेपाल से लिंक नहीं है तो आप लिंक कर सकते हैं, या फिर आपने अभी तक मतलब आपका पेपाल अकाउंट नहीं बनाया तो पेपाल अकाउंट पे जाकर साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो लिंक माई पेपाल अकाउंट इसमें क्लिक करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ सकता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। ओके, तो अब आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा पेपाल का। तो यू आर ऑलमोस्ट डन लिंक्ड, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप पेपाल विद क्रेडिट कार्ड। तो मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि एक बार ही होता है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो इसमें क्लिक करने के बाद जस्ट आपका फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा डिटेल्स के साथ। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर, अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड डेबिट या क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं, और आईसीआईसीआई बैंक का भी। ओके, तो मेरा अकाउंट अभी लिंक्ड हो चुका है।
ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लिंक का, आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपको स्टार्टिंग सेल पे जाना पड़ेगा, मतलब सेल पे क्लिक करके मान लीजिए आपको कुछ सामान सेल करना है। तो अभी सामान का टाइटल डिटेल्स चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कोई भी सामान को कॉपी कर लेता हूँ कहीं से भी, ठीक है, क्योंकि अगर इसको फिलअप करना अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि इस नोट को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आपको कॉपी करने की सलाह नहीं दूंगा, आपका खुद का टाइटल टेक्स्ट यूज़ करिए, उससे आपको आसानी होगी एंड उससे बायर इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मेल्स वाले ओके, सिलेक्ट, कंटिन्यू। आप देखिए यहाँ पर सब टाइटल अभी डॉलर पे आ रहा है। मैं जब मतलब eBay.in पे सेल कर रहा था तब रुपी में आ रहा है, अब डॉलर पे। तो सब टाइटल देने से वो टेक्स्ट नीचे शो होता है जब सर्च करते हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा $0.58 लग जाएगा, जिसका इंडियन करेंसी में मे बी RS30 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। तो मैं ये भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, लाइक कुछ भी किया, अगर 10, तो सब टाइटल मीन्स जो सेकेंड लाइन अभी आप देख रहे हैं इसको सब टाइटल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लाइन के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और न्यू विथ टैक्स सब ऑप्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आपका सामान न्यू है, विथ टैक्स मीन्स आपका सामान का जो लोगो पैकिंग का जो होता है उसके साथ है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है विदाउट टैक्स सिलेक्ट कर लीजिए, तो टैक्स है तो मैं सिलेक्ट कर लिया। अब एक पिक्चर दे देता हूँ, तो इस पिक्चर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक बात और बोलना चाहता था कि मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है, इसलिए मैं दूसरे साइट का पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ। आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपके पास अच्छा इमेज है तो उसको इमेज यूज़ करिए। तो और एक चीज़ देखिए, प्रोडक्ट फ़ोटो क्वालिटी इश्यूज, मतलब इस फ़ोटो का साइज़ बहुत ही छोटा है, इसकी वजह से ऐसा शो कर रहा है। तो ये फ़ोटो तो अभी नहीं लेगा, तो मैं फ़ोटो के अलावा ही दिखाता देता हूँ, ठीक है। तो फ़ोटो आप जस्ट ऐड कर सकते हैं, मैंने जैसे किया। और इन नया मतलब रिक्वायरमेंट ऑप्शन आया है ईबे पर, आपका प्रोडक्ट का यूपीसी कोड देना पड़ता है। ऐसा देखेंगे आपके पैकिंग के पीछे रहते हैं, तो अगर आपके पैकिंग में नहीं है तो डज नॉट अप्लाई, तो ऐसा दे दीजिए। ब्रांड नेम कोई भी दे दीजिए जिसका, और अगर अनब्रांड है तो अनब्रांडेड, ठीक है। तो ऐसे फिलअप करने के बाद ये सब तो आप भी जानते ही है। तो मैं इसको और डिटेल्स में फिलअप के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में बता दिया था। तो कौन से कंट्री से मैन्युफैक्चर है ऐसा कुछ, तो मैं टेस्ट में इसको ही कॉपी करके दे देता हूँ डिस्क्राइब पे। तो मेन चीज़ है यहाँ पर पेपल से अकाउंट को लिंक करना और ऐसे डिटेल्स को फिल करना। और लिस्टिंग डिज़ाइनर, तो इससे क्या होगा, आप थीम सिलेक्ट कर पाएंगे, डिज़ाइन सिलेक्ट कर पाएंगे, इसका चार्जेस अलग से हैं। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर से देख सकते हैं एक्शन। तो अब अगर आप
एक्शन और फिक्स्ड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्शन लाइक ऑप्शन में कुछ खरीदने के जैसा, तो आप ऑलवेज फिक्स्ड प्राइस ही यूज़ कीजिए, जिससे कि मतलब फिक्स्ड जो प्राइस हो वही उसमें ही बायर खरीद पाए। ठीक है, तो कुछ भी 2 रुपये, सॉरी $2। तो आप क्या मतलब बायर को अलाउ करते हैं आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए? मतलब अगर $10 का कोई $10 का कोई सामान है, उसको आप अगर बायर बोलते हैं $8 में देंगे, तो ऐसा कुछ अगर ऑफ़र करना चाहते हैं तो इसको अलाउ कर दीजिए। तो ये सारे ऑप्शन नए नए आपको ebay.com में अभी दिखने को मिलेगा, लेकिन आई होप सून ये आपको ebay.in में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको अगर नहीं चाहते तो आई डोंट वांट टू डोनेट। ओके, तो बेसिकली जस्ट इतने ही मतलब रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप लोगों ने सीखा था पहले करना वैसे ही। और उसके बाद यहाँ पर आता है हाउ टू यू विल बी पेड। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका पैसा कैसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पेपर मेथड आप पेपल पे सिलेक्ट करके आपका पेपल आईडी दे दीजिए। ठीक है, तो मेरा अभी पेपल आईडी मैं दे दिया। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूसेस बाय इट नाउ। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, जिससे इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर्स बाय इट नाउ पे क्लिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप चले जाते हैं ऐड शिपिंग डिटेल्स में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था पेमेंट का। और यहाँ से आप फीस देख सकते हैं, फीस वेरी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फीस ठीक से नहीं जानेंगे तो आप मतलब प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे या फिर कम में सेल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से यूसेज शिपिंग, यहाँ से आप कर सकते हैं सेम कॉस्ट टू ऑल वायर। उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको प्रेफर करता हूँ आपके वहाँ पर, मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से फेडेक्स की सर्विस यूज़ करके आप अगर शिपिंग कर पाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि फेडेक्स जो या DHL है वो लोग अपना काम ठीक से करना जानते हैं मेरे ख्याल से। मैं यही तो बोलना चाहूँगा बस। तो आप US में अगर नहीं रहते हैं तो यहाँ पर जाके एक्सटर्नल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड US है, तो उससे मैं बोलूँगा आप फेडेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ, अगर आप फ्री में देना चाहते हैं तो सर्विस फ्री कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ इसको फ्री करने से और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने से क्या होता है, प्रोडक्ट देखने के बाद बायर जिस प्राइस में देखते हैं उसी प्राइस में प्रोडक्ट बायर को मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छा वे है सेल करने का। या फिर $1-2 आप शिपिंग कॉस्ट दे सकते हैं, लेकिन ऑल प्रोडक्ट में आप शिपिंग कॉस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लोकल पिकअप, बायर कैन पिकअप आइटम फ्रॉम यू, इसको आप चेकआउट मत कीजिए अगर आप USA में नहीं रहते, इंडिया से या और कोई कंट्री से सेल कर रहे हैं तो। ठीक है, और ऐसे ऑप्शन में आप कुछ ना ही सिलेक्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि आप जो सिलेक्ट करेंगे उसी से आपको वो प्रोडक्ट सेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ रीज़न आप नहीं कर पाए तो इसलिए इसको ब्लैंक रहने दीजिए और शिपिंग कॉस्ट कुछ अप्लाई कर दीजिए आपके मर्जी। तो यहाँ पर और एक वाइटल इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है शिपिंग में, इंटरनेशनल शिपिंग। तो इसको आप कर दीजिए कैलकुलेट बाय लोकेशन आप कर सकते हैं। और चाहे तो सेम का, इससे क्या होगा पहले मैं ये बोल देता हूँ, कॉस्ट वेरी एज बाय लोकेशन। इससे होगा मतलब कहाँ पर बायर रहता है उसके ऊपर क्या प्राइस आप लेंगे वो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे धीरे धीरे। लाइक अगर एशिया का है तो कितना प्राइस आप शिपिंग कैसे करेंगे, वर्ल्ड वाइड शिपिंग।
ठीक है, और कौन से सर्विस से करेंगे, जो कि बहुत ही टाइम इफ़ेक्टिव है और बहुत ही टाइम लगता है, तो इसको मैं स्किप करना ही बेहतर समझता हूँ। तो मैं सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स में कर देता हूँ। इसके बाद नीचे चला जाता हूँ, इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक मिनट। रिक्वेस्ट बायर टू कॉन्टैक्ट यू फॉर इंटरनेशनल शिपिंग, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको कांटेक्ट करने की पहले। और यहाँ से अब मैंने जो बोला सेम कॉस्ट एंड इंटरनेशनल, ये आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। मैं थोड़े बहुत ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप सेल टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं, उसका परसेंटेज, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और रिटर्न पॉलिसी आपका कैसा है, मतलब आपका रिटर्न पॉलिसी कैसा है, टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से कर सकते हैं। रिटर्न एक्सेप्ट, नो रिटर्न एक्सेप्ट, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल से नो रिटर्न एक्सेप्ट भी मे बी बेटर है अगर कम दाम का कुछ चीज़ भी है तो। ओके, तो एडिशनल पेमेंट इंस्ट्रक्शन, अगर कुछ पेमेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ से। ओके, और योर फीस सो फार, तो मेरा इस प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने का प्राइस 0 है, जो कि बढ़िया है। चलिए, तो क्लिक कंटिन्यू करता हूँ। मैंने तो बहुत सारे स्टेप स्किप किया था, पता नहीं हो पाएगा ही नहीं या नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन पिक्चर, तो मेरे पास अभी तो कोई पिक्चर नहीं है यार। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई पिक्चर दे देते हैं। क्या थी अभी? ठीक है, तो मैं इस पिक्चर को ही दे देता हूँ। आई होप ये ले लेगा। ठीक है, ले लिया। टाइटल के साथ इमेज का कोई मेल नहीं है। और नीचे जो रेड वाले ऑप्शन है, इसको मुझे फिलअप करना ही पड़ेगा। तो मैंने शिपिंग कर दिया था, सेम कॉस्ट टू ऑल लोकल, और इसको मुझे फेडेक्स या सी मोड, तो सो मैं फेडेक्स ही कर देता हूँ, तो आपको फेडेक्स ही करना पड़ेगा। ओके, तो एंड हैंडलिंग टाइम आप कितने दिन में हैंडलिंग कर देंगे, तो मैं इसको आपको बोलूँगा 2 या 3 दिन कर दीजिए। 3 दिन बहुत हो जाएगा, तो 2 दिन कर दीजिए, बेटर है। ओके, और शिपिंग टू वर्ल्ड वाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट अप्लाई शिपिंग कॉस्ट, तो इसको $2 कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे चले जाते हैं। चलिए कंटिन्यू करके देखते हैं। तो वैसे मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल शिपिंग टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक योर लिस्टिंग स्टैंड आउट, तो इसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा, इसलिए मैं नहीं करा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट शुरुआत करने वाला हूँ, तो अभी ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद आपको इंटरनेशनल सेलिंग एग्रीमेंट आएगा, जो कि आपको ठीक से पढ़ना ज़रूरी है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद एग्री एंड देन लिस्ट योर आइटम। तो आपका प्रोडक्ट ये अभी इंटरनेशनल मार्केट पे आ चुका है, और सच बताए तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही जल्दी सेलिंग होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका भी बहुत सारे सामान इंटरनेशनल सेलिंग में सेल होगा, लेकिन याद रखिए मैंने फेडेक्स सेलेक्ट किया था, इसकी वजह से मुझे फेडेक्स से ही इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक और बात दिखा देता हूँ।
रिवाइज योर लिस्ट, रिवाइज योर आइटम, मतलब एडिट का ऑप्शन। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ से यूएसए शिपिंग के लिए फेडेक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिलेक्ट किया था, तो इसकी वजह से मुझे फेडेक्स से इस आइटम को भेजना पड़ेगा। अगर आप इस सारे ऑप्शन के अंदर आपका शिपिंग पार्टनर आपके नियर में नहीं आता तो सी मोर करके देख लीजिए, और भी सारे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इंडिया पोस्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि उससे मेरे को आसानी होती। ठीक है, तो नहीं मिल रहा है सब, मे बी सम रीज़न। ओके, इसको रहने दीजिए। तो आप लिस्टिंग कैसे करते हैं और पेपल से कैसे अकाउंट करते हैं आप समझ गए हैं। तो आप अपना सामान इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर पूरा वीडियो आपको पूरा अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमेंट कीजिए। एंड मैं जानता हूँ मेरा कुछ प्रॉब्लम है इंग्लिश एंड हिंदी में, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, शुक्रिया।